मैं देखती हूँ। हेलो। हे कशिश भाभी, कैसी हैं आप? वरुण, मैं ठीक हूँ। तुम बताओ कैसे हो तुम? मीटिंग कैसी रही? मीटिंग तो बहुत अच्छी रही भाभी। सिर्फ एक छोटा सा प्रॉब्लम है। भाभी डेलीगेट्स चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द अग्रीमेंट बनाकर वापस लौट जाए, लेकिन यहाँ पे अग्रीमेंट पे साइन करने के लिए न पीयूष भैया है न सुजल भैया। मैं सुजल भैया के सेल पर ट्राई कर करके थक गया हूँ, लग ही नहीं रहा भाभी, इसलिए आई एम अफ्रेड आपको वापस लौटना पड़ेगा। ठीक है वरुण, हम वापस आ रहे हैं। टेक केयर, बाय। बाय भाभी। पीयूष, हमें वापस जाना होगा। अग्रीमेंट पर आपका साइन करना बहुत जरूरी है। क्या हुआ पीयूष? कुछ नहीं। तुमने वरुण से कहा है तो जाना तो पड़ेगा, लेकिन एक शर्त है। जाने से पहले तुम्हारी एक हसीन शाम इस बंदे के नाम, सिर्फ मैं और तुम। मंजूर? मंजूर। Thanks, Rishi. It's okay, Molly. Hey, come on, Molly. Don't be upset. इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लोग अक्सर गलती करते हैं। एक इंसान की वजह से दूसरे इंसान को भी गलत समझते हैं। अब मुझे ही देख लो, तुम भी तो मुझे गलत समझती हो ना, मेरे दोस्तों की वजह से। अब अगर मेरे दोस्त खराब है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं भी खराब हूँ। ऋषि, मैं देखो मौली, मुझे नफरत उन लोगों से है जो शराफत का नकाब पहनते हैं और भोली भाली लड़कियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। मौली, जो आज तुम्हारे साथ हुआ वो कल किसी और लड़की के साथ भी हो सकता है, लेकिन ऋषि हर लड़की को बचाने के लिए पहुंच थोड़ी ना सकता है। लड़की किसी की माँ होती है, किसी की बहन, तो किसी की बेटी। लेकिन ये लोग एक लड़की को खिलौना समझते हैं। इट्स डिस्गस्टिंग मैन। तुम अभी मुझे पूरा समझती हो। आफ्टर ऑल महक तुम्हारी बहन जो है, फिर वो गलत हो या सही, तुम उसी की साइड लोगी। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होता तो वॉइसमेल मैसेज सुन लो, फिर तुम्हें यकीन हो जाएगा। हेलो ऋषि, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। आई लव यू ऋषि। ऋषि, मैं रहने दो मौली, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ जितना कि तुम समझती हो। एनीवेज, बाय। हाँ बोल। अरे कहाँ है यार, कब से तेरा वेट कर रहा हूँ यार। आ रहा हूँ मैं यार। है कहाँ पे? मौली को प्रेम पुराण सिखा रहा था। अरे है मेरे रोमियो। यू नो अमन, आई थिंक मुझे एक फिल्म बनानी चाहिए। व्हाट नॉनसेंस। ऋषि रूल, लड़कियों को पटाने के 10 नए तरीके। तू नहीं सुधरेगा? हाँ? सुधरूंगा यार, लेकिन अगले जन्म में। चल जल्दी आ यार। पता नहीं मेरे नेट फ्रेंड को आजकल क्या हो गया है। वो मेरे कोई भी मेल्स का जवाब ही नहीं देता।
तू क्यों फालतू की बातों में अपना सिर खपा रही है? लगता है वो तुझे भूल गया है। क्या हुआ मौली, नौकरी मिली? कितनी गर्मी है ना, ऐसा लग रहा है हम पहाड़ों में नहीं रेगिस्तान में रह रहे। मौली, कन्नन ने तुझसे मौसम का हाल नहीं पूछा। तेरी नौकरी का क्या हुआ? घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। दोपहर में तो इतनी गर्मी हो जाती है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे नौकरी नहीं मिली, और वो भी किसी और की वजह से। तुम कहना क्या चाहती हो मौली? सच सुन पाओगे? तुम्हें पता है मुझे नौकरी क्यों नहीं मिली? तुम्हारी वजह से। क्योंकि वो लोग तुम्हारी जिंदगी में हो रहे उथल पुथल में ज्यादा इंटरेस्टेड थे, मेरी क्वालिफिकेशंस में नहीं। मुझसे कम तुम्हारे बारे में ज्यादा सवाल पूछे गए। मजाक बन के रह गए हम लोग तुम्हारी वजह से। इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही मुझे सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हें हो क्या गया है? ऐसा क्यों कह रही हो? क्यों, सच नहीं है क्या? मौली, कुछ भी हो, लेकिन इस तरह से महक का दिल दुखाना जरूरी है क्या? कमाल है, यहाँ पे सबको सिर्फ महक की पड़ी। मेरे बारे में क्या? मेरे बारे में सोचो तुम लोग ने। मुझे नौकरी नहीं मिली। क्यों? क्योंकि वो लोग सोचते हैं मैं महक जैसी हूँ। मेरे सपने, मेरे ख्वाहिशों का क्या? कभी नहीं सोचते तुम लोग। मुझे तुम्हारे साथ एक पल का भी साथ गंवारा नहीं है सुजल। दूर रहो मुझसे। अपनी ये हरकतें बंद कर दो सुजल। कुछ नहीं हासिल होगा तुम्हें। मुझे तुम्हारे साथ एक पल का भी साथ गंवारा नहीं है सुजल। दूर रहो मुझसे। अपनी ये हरकतें बंद कर दो सुजल। कुछ नहीं हासिल होगा तुम्हें। एक्सक्यूज मी सर, आपको इस टेबल से शिफ्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि जिस कपल के लिए टेबल रिजर्व्ड है वो लोग आ रहे हैं।
प्लीज सर। आइए मैम, आइए सर। सर वेटर, यस सर। मुझे भी एक टेबल यहीं आसपास चाहिए। वेल सर, आप इस टेबल पे बैठ सकते हैं क्योंकि ये टेबल कैंसिल हो जाए। थैंक यू। क्या बात है? आज सुबह सुबह बॉक्सिंग प्रैक्टिस? बस आप यार है 4-5 दिन में बॉक्सिंग मैच है और मैं चाहता हूँ कि अपने ओपोनेंट को पहले ही राउंड में नॉकआउट कर दूं। But you really don't need to worry. ऋषि पिछले 4 साल से बगैर कंपटीशन के कॉलेज चैंपियन, इस साल भी इसे कोई चैलेंज करेगा नहीं। पता नहीं क्यों प्रैक्टिस करता रहता और मेरी पिटाई करता रहता साथ में। ऋषि बेटा, तुम सही कह रहे हो। चैलेंज हो ना हो, पर तुम्हें फाइट के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। बाय द वे डैड, आप जानते हैं अमेरिका में वरुण भी बॉक्सिंग प्रैक्टिस करता था। वाओ, दैट्स ग्रेट यार, वरुण सुपर्ब। ऋषि तू ऐसा क्यों नहीं करता है? तू वरुण के साथ प्रैक्टिस कर, मेरी जान भी बच जाएगी यार। यार तेरे को पीटने में जो मजा है ना, तो वरुण के साथ कहाँ आएगा। वैसे बेटे, मुझे पूरा यकीन है कि इस साल का चैंपियनशिप तुम ही जीतोगे। You'll do your dad proud, won't you? Of course, Dad. Lalit, let's play some chess. Bridge for a change. Okay, let's do it. Come on. Excuse us. एंड संजना, तू क्या ना हंस रही है? कम से कम तू तो मुझे गुड लक विश कर सकती है। उसको तो मैच खेलना है, मुझे तो पिटना है यार। वो भी तेरे ही ग्लव से। Oh shit! तुम अभी मुझे बुरा समझती हो। आफ्टर ऑल महक तुम्हारी बहन जो है, फिर वो गलत हो या सही, तुम उसी की साइड होगी। मैं इतना भी बुरा नहीं हूं जितना कि तुम समझती हो। समझ में नहीं आ रहा किसका यकीन करूं। क्या ऋषि वाकई में निर्दोष है? क्या महक मेरी अपनी बहन वैसी है जैसे ऋषि ने मुझे बताया था? कुछ समझ नहीं आ रहा। हाय महक। हाय वरुण, आओ। महक, क्या हुआ? किसी ने फिर कुछ कहा? ऋषि ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया वरुण? क्यों मुझे सबकी नजरों से गिरा दिया? जानते हो, आज मौली को नौकरी सिर्फ इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो मेरी बहन है, एक बिन ब्याही माँ की बहन। ऐसे मत सोचो महक, हिम्मत रखो। इंसान दूसरों की नजरों में तो गिरकर जी सकता है, लेकिन खुद की नजरों में गिरकर नहीं। कैसे कैसे हिम्मत रखूं? जिससे मैंने प्यार किया, जिसके लिए अपने संस्कारों को, अपनी मान मर्यादा को भुला दिया, आज उसी ने मुझे भुला दिया है। क्यों वरुण, क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ? क्या किसी को प्यार करना गुनाह है? तुमने कोई गुनाह नहीं किया। हाँ, अनजाने में तुमसे एक छोटी सी गलती जरूर हुई है। तुमने ऐसे आदमी से प्यार किया जो तुम्हारे प्यार के तो क्या, दोस्ती के भी काबिल नहीं था। एक बात पूछूं महक, क्या तुम अब भी ऋषि से प्यार करती हो?
नहीं, नफरत करती हूँ मैं उससे। इतनी नफरत कि उसका एहसास मेरे दिल में दर्द बन के बस चुका है। नफरत ही सही, लेकिन वो अब भी तुम्हारे दिल में है। तुम ठीक कहते हो। मैं चाहकर भी उसे भुला नहीं सकती। मैं उसके हर एहसास को मिटा देना चाहती हूँ वरुण। नफरत करती हूँ मैं अपनी इस कमजोरी से। खुद को इतनी तकलीफ मत दो महक। मैं समझ सकता हूँ। आई एम सो सॉरी आप लोग को हनीमून से जल्दी आना पड़ा, लेकिन एग्रीमेंट साइन करना बहुत जरूरी था। और फिर सुजल। कोई बात नहीं अंकल, इट्स टोटली ओके। देखिए भाई साहब, पीयूष चाहे कुछ ना कहे, लेकिन मुझे ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगा कि एक छोटे से काम के लिए मेरे बेटे को अपने हनीमून से बीच में घर लौटना पड़ा। आखिर सुजल को हो क्या गया है? वसुंधरा, बस भी करो। जब बच्चों से गलती होती है तो उन्हें रोकना हमारा फर्ज है। सुजल इतना गैर जिम्मेदार बन चुका है। वो ना तो घर में है ना दफ्तर में है। वो है कहाँ? किसी को बिना बताए वो गायब हो चुका है, और वो भी पीयूष की गैर मौजूदगी में। वीना, सुजल कहाँ गया? तुम्हें बताकर गया है? जी वो अंकल, आप परेशान मत होइए, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। लेकिन सुजल? सीजी रिलैक्स, कोई जरूरी काम आ गया होगा इसलिए निकल गया। आ जाएगा, ही इज अ रिस्पॉन्सिबल बॉय। पीयूष, कशिश, बेटा तुम लोग आराम करो, थक गए होंगे। सीजी रिलैक्स, आ यार, कम। वीना, तुम और मैं दोनों जानते हैं कि सुजल कहाँ गया है। मैं नहीं चाहती कि इस घर में लड़ाई हो, इसलिए मैं चुप हूं। लेकिन अगर ये दोबारा हुआ तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। इतने सालों तक साथ साथ रहकर इतना तो जान ही गई हूं कि सुजल कितना जिद्दी है और अपनी जिद पूरी करने के लिए किस हद तक जा सकता है। यस सर, मे आई हेल्प यू? वो रूम नंबर 203 में जो कपल ठहरे हुए हैं, वो इस वक्त कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रहे। सर वो चेकआउट कर चुके हैं। व्हाट? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।